दोस्तों आज हम बात करेंगे सावन महीने की। 2023 में 2 महीने का द्विमासी सावन पड़ा है। इस सावन का क्या महत्व है? कैसे शिव की आराधना की जाए इस बार? शिव की कृपा पाने के लिए क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए? संक्षिप्त रूप से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है पटना, बिहार, इंडिया के मशहूर ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल तेज। आइए उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे। बाबा सावन महीना के बारे में थोड़ा बताएं कि उसका क्या विशेष महत्व होता है। गुरु पूर्णिमा के तुरंत बाद उसका आगमन होता है और इस बार सावन 2 महीने का लगा है, तो इस बार शिव की कृपा पाने के लिए भक्तजनों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा, देखिए, आप सभी देवी देवता की पूजा में आप देखते होंगे बहुत तरह की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव को जल से प्रेम है। अब हर देवता का एक प्रिय चीज होता है। जैसे आप गणेश को लड्डू बहुत प्रिय है, सूर्य भगवान को नमस्कार बहुत प्रिय है, भगवान राम कृष्ण या जो मैंने कहिए विष्णु नारायण उनको जो है वो परोपकार बहुत पसंद है। परोपकार से वो बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। दुर्गा जो है या लक्ष्मी दुर्गा जो मतलब की शक्ति है वो अर्चना से प्रसन्न होती है, लेकिन भगवान शिव जो है वो जल धारा से प्रसन्न होते हैं। और आप देखेंगे कि जब आप शिव की पूजा करते हैं, कुछ करें या न करें, जल जरूर चढ़ाते हैं। भगवान शिव को जल धारा बहुत ही प्रिय है और उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन एक ऐसा महीना है जिसमें जल की वर्षा पूर्ण होती है। इसमें आषाढ़ से ही बारिश शुरू हो जाती है और श्रावण महीने में पूरे मतलब कि सुबह महीना होता है जल के लिए। और शिव को गुरु रूप में भी जाना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा की जो गुरु की पूजा होती है, तो शिव को गुरुदेव के रूप में भी, गुरु रूप में भी शिव को माना गया है। इसलिए श्रावण महीना में शिव की पूजा का बहुत ही महत्व है और हर जगह जल की व्यवस्था रहती है और सभी लोग अपना खेती गृहस्थी का करके, क्योंकि जो सावन महीने में जितने धान वगैरह की बुआई रोपनी या जो कुछ भी होता है वो श्रावण महीना में होता है। किसान अपना ये सब करके प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव पर जल अर्पण करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न कर देने का अर्थ हो जाता है कि आप गुरु को भी प्रसन्न कर दिए, ठीक है ना। और देवाधिदेव शिव इतने ही में प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो ऐसे देव हैं जिनको कुछ चाहिए ही नहीं। वो भाव और इतना निर्मल स्वच्छ ढंग से उनकी पूजा होती है। सावन महीने में जल के कहीं अभाव नहीं रहता है, चारों तरफ जल ही जल रहता है। इसलिए ये महीना भगवान शिव के लिए विशेष रूप से जानी जाती है और इस महीना में भगवान शिव की आराधना जम के करनी चाहिए। और श्रावण महीना बहुत ही हर्षोल्लास का महीना होता है, क्योंकि इसमें जो हमारी किसानी है, जो खेती बाड़ी है, वो बहुत उन्मुक्त होता है। बारिश से प्रसन्नता रहती है, क्योंकि ये तुरंत आता है गर्मी के बाद। जो तपते हुए धूप से निजात मिलता है, राहत मिलती है और इसमें भगवान शिव की आराधना करने से आपका मन बहुत प्रसन्न रहता है। आपकी क्रोध की, अब हर व्यक्ति में, बहुत से व्यक्ति में क्रोध की मात्रा अधिक रहती है, वो भगवान शिव की आराधना से क्रोध की शांति हो जाती है। साथ ही संतान की प्राप्ति, बहुत तरह की चीज जो है, पद प्रतिष्ठा, आपके शरीर में रोग है उसका निवारण, ये सारी भगवान शिव की पूजा से। 2 महीने का सावन आया। हाँ, 2 महीना का सावन है, इसमें एक अधिक मास कहलाता है, है ना। तो आपको, लेकिन ऐसे तो हमारे यहाँ
जगह जगह जैसे उत्तर प्रदेश में या अन्य जगह इसको उत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है, कहीं मलमास भी कहा जाता है और कहीं अधिक मास भी कहा जाता है। शुद्ध जो श्रावण हुआ, पहला 15 दिन जो कृष्ण पक्ष हुआ और अंतिम जो 15 दिन शुक्ल पक्ष हुआ, ये शुद्ध श्रावण है। इसमें आपकी पूजा विधान ये करनी चाहिए। बीच में जो एक महीना होता है, ये अधिक मास की बढ़ोतरी होती है। इसमें पुरुषोत्तम मास कहा गया है और इसमें विशेष पूजा करने से विशेष लाभ होता है। पूजा करने की कोई विशेष विधि? पूजा के लिए विशेष क्या, भगवान शिव की पूजा तो आप जितने शुभ ढंग से करें, शिव की पूजा में तो कोई आप रुद्राभिषेक करें, महामृत्युंजय जप करें, आप जो भी मैंने करें। हालांकि देखिए, शिव को सबसे ज्यादा जल धारा ही प्रिय, उसके साथ आप दूध से, ईख के रस से, सभी मनोकामना के लिए, जैसे आपको धन की इच्छा है बहुत, तो आप ईख के रस से आप करें। संतान और कुल की उन्नति चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, संतान सुख चाहते हैं, तो दूध से करें। मैं लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मधु से भी किया जाता है, शत्रु के नाश के लिए तेल से किया जाता है। लेकिन मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं। तेल वगैरह से भगवान शिव की नहीं करनी चाहिए। जितनी शुद्ध चीज है, आप किसी के शत्रु या किसी को आप शत्रु बनाइए ही नहीं, कोई आपका शत्रु नहीं है। आप जब ईश्वर की पूजा करने जा रहे हैं, ईश्वर की कृपा जिस पर हो जाएगी, उसका कोई शत्रु होगा? कोई शत्रु हो ही नहीं सकता है। उसके मन में शत्रु भाव आना ही नहीं चाहिए। इसलिए आप दूध, दही, घी, मध, शक्कर, इन सारे चीजों से उनकी आराधना करें। और जम के उनका जो मंत्र है, कई मंत्र है, रामचरितमानस में भी है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम करके मंत्र है, इससे पाठ करिए। महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जप करिए, रुद्राभिषेक करिए, है कि नहीं? ये सब चीजों से आपको काफी लाभ होगा। क्या इस महीने में, सावन के महीने में, अपने घर में रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय जो यज्ञ है, हाँ, वो करवाया जा सकता है? एकदम कराना चाहिए। इससे बहुत तरह का आपको लाभ होगा। वास्तु दोष कई तरह के मिट जाते हैं, आपके यहाँ बीमारी वगैरह है उसका अंत होता है, आपके यहाँ कलह है उसका अंत होता है। श्रावण महीना इसके लिए बहुत ही कारक है। तो वही पहला और अंतिम, पहला कृष्ण पक्ष हाँ, में हाँ, और अंतिम शुक्ल पक्ष में, हाँ, बीच वाले में नहीं? बीच वाले में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ये ज्यादा शुभ होगा। ये ज्यादा शुभ होगा। अच्छा, और क्या मतलब भक्तजनों को करना चाहिए इस बार को? भक्तजन और क्या करेंगे, सोमवार के दिन व्रत कर सकते हैं। सोमवार भगवान शिव का दिन होता है, उस दिन व्रत करना चाहिए। कहते हैं कुमारी कन्याओं के लिए ये सोमवारी का व्रत किया जाता है शादी। हाँ, तो वो तो कुमारी कन्या या कोई भी व्यक्ति, देखिए स्पेशली किसी के लिए नहीं है। सोमवार का व्रत, शिव का दिन सोमवार होता है, उस दिन आप व्रत करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई है, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान शिव की विशेष कृपा के लिए इस बार जो अधिक मास पड़ा है, तो पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। बाबा ने कहा है कि शुरुआत का कृष्ण पक्ष में जो पड़ रहा है वो, और अंतिम में जो शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है वो विशेष है। वैसे आप पूरे महीने कर सकते हैं, पूरे 2 महीने कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और अपडेट के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।